हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में वी विल स्टडी क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 नेटवर्किंग। इस पूरे यूनिट को हम ख़त्म करने वाले हैं जस्ट फ्यू मिनट्स इन डिटेल इन डेप्थ विथ प्रॉपर नोट्स इन एनिमेटेड वे। सो लेट्स स्टार्ट। अपने टॉपिक 1 से टॉपिक 1 है हमारा नेटवर्किंग। सबसे पहले हम समझ लेते हैं नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्किंग जो टर्म है उसकी कुछ डेफिनेशन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके क्लास 9th के सिलेबस में भी था। नेटवर्किंग मीन्स व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दे आर कॉल्ड नेटवर्किंग। मीन्स नेटवर्किंग में दो से अधिक कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो हार्डवेयर रिसोर्स क्या होता है? जैसे प्रिंटर हो गया, कोई मशीन्स वगैरह हो गया। फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल में आपने नोटिस किया होगा 5-6 कंप्यूटर आपके ऑफिस में होंगे, बट ओनली 1 प्रिंटर होगा जिससे सारे कंप्यूटर काम हो जाते होंगे। सारे लैपटॉप कंप्यूटर उसको यूज़ कर पाते होंगे क्योंकि वो नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड है। उसको हर एक जितने भी आपके स्कूल में कंप्यूटर है वो उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर शेयरिंग। एंड सॉफ्टवेयर काफ़ी सिंपल है, आप अपने लैपटॉप से फ़ोन से कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर को आप अपने फ़ोन में भी चला सकते हैं, लैपटॉप में भी चला सकते हैं। अपना फाइल को एक जगह स्टोर कर सकते हैं, उससे बहुत सारे फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर शेयरिंग। तो सबसे पहला टर्म जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th में we have World Wide Web. World Wide Web is a system of interlinked hypertext document and resource accessed by internet. It was invented by Tim Berners-Lee in 1989. The World Wide Web क्या है? World Wide Web is a set of protocol. Protocol का set है, set of programs है, principles है। Protocols means क्या होता है? Set of rule, कुछ rule हो गया, प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत पर ये है जो गवर्न करता है, मैनेज करता है कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर कैसे शो किया जाए। ये है मेन वर्क है वर्ल्ड वाइड वेब का। तो वर्ल्ड वाइड वेब का यही मेन वर्क है। और वर्ल्ड वाइड वेब अपने डाटा को ट्रांसफ़र करती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से HTTP, जो कि मेन प्रोटोकॉल है एक इंफॉर्मेशन को पॉइंट A टू पॉइंट B को ट्रैवल करने के लिए इन दी वर्ल्ड वाइड वेब में। किसी सर्वर से, अगर सर्वर से आपके फ़ोन में कुछ, आपके वेब ब्राउज़र में कुछ कंटेंट आ रहा है या फिर आपको वेब ब्राउज़र से कुछ भी चीज़ सर्वर में जा रहा है, ऑल इज़ बाय इंटरनेट। तो ये ऑल कंट्रोल होता है वर्ल्ड वाइड वेब से। और कंट्रोल और जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ हो रहा है ऑल होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP से। तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। HTTP जस्ट नो अबाउट www। यहाँ पर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेब डाटा, वेब इमेजेस, वीडियो, बहुत सारे चीज़ें इसमें स्टोर है। और इसका हाइपर लिंक्स यूज़ होता है फॉर कनेक्ट वेब पेजेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक हाइपर लिंक क्या होता है। हाइपर लिंक वैसे आप आगे पढ़ेंगे, बट जस्ट एग्जांपल हाइपर लिंक देखिए कैसे जो टेक्स्ट है ऊपर जो नेविगेशन मेन्यू में, तो कैसे मैं मतलब लिंक है दूसरे पार्ट से। मैं अगर होम पे क्लिक करता हूँ दैट ब्रिंग टू ऑन होम पेज, एंड अगर मैं यूनिट 1 पर क्लिक करता हूँ यूनिट 1 पर चला आ जाऊँगा। यूनिट 2 पर क्लिक करता हूँ वी गॉट टू यूनिट 2। मीन्स ये जो टेक्स्ट है वो अलग अलग वेबसाइट के पार्ट से कनेक्टेड है। एक को क्लिक करने पर कुछ एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंकिंग। यूनिट 3 पे क्लिक किया, यूनिट 3 पर रिवीजन पर क्लिक किया तो क्विक रिवीजन वाले टर्म पर जहाँ पर सारे डेफिनेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि मैं लास्ट में लेक्चर की लास्ट में हम लोग करने वाले हैं। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, जो अभी सब एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये सारा एप्लीकेशन है जो अभी लॉन्च नहीं हुआ। ये सारा हमारा कुछ नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि 1-2 साल बाद आने वाला है। हमारा एक लैब बन रहा है वाइब्रेंट लैब प्रो,
जो कि एक सेल्फ स्टडी के लिए प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बहुत ही यूनिक वे में विथ एआई के थ्रू सेल्फ स्टडी वगैरह के लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा भी अंडर डेवलपमेंट है, इनिशियल फेज में है। और बट हम इसका एक पार्ट आपको बस एज अ इस लेक्चर को बनाने के लिए एक पार्ट है, बस हम अभी थोड़ा देर के लिए कंट्रोल कर रहे हैं, अभी थोड़ा इसको आपको दिखा रहे हैं। बट अभी प्रोजेक्ट 10% भी कंप्लीट नहीं हुआ, बस जस्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करवाया है जस्ट टू मेक दिस वीडियो और इंटरेक्टिव वे में इस वीडियो को बना पाऊँ। एंड सो लेट्स तो www हो गया तो वेब सर्वर। तो आप सर्वर के बारे में जानते हैं? सर्वर मीन्स सर्वर मीन्स एक पावरफुल कंप्यूटर जहाँ सर्विसेज को प्रोवाइड करता है स्मॉल कंप्यूटर को। मीन्स सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को। अब वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर मीन्स एक कंप्यूटर सिस्टम जो वेब कंटेंट से लेकर डील करता है, वो वेब सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, वो वेब पेज को स्टोर करता है, वेब पेज को डिलीवरी में हेल्प करता है, आप तक पहुंचाता है, वेब पेज का प्रोसेस में हेल्प करता है। दैट इज कॉल्ड वेब सर्वर। एक मैं एग्जांपल देता हूँ अच्छा सा। अगर आप यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो आपके फ़ोन में सेव नहीं होते, वो वीडियो आपके वेब सर्वर में होता है, यूट्यूब के वेब सर्वर में वो वीडियो स्टोर रहता है। अगर आप उसको सर्च करते हैं वो यूट्यूब उसको वेब सर्वर से लाता है, तब आपको दिखाता है। तो यहाँ पे वेब सर्वर्स को स्टोर किया है। एंड आपका जो फ़ोन है, जो आपका वेब ब्राउज़र है, वो आपको इन्फॉर्मेशन को उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, एज अ क्लाइंट वर्क कर रहा है, वो सर्विस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉपर एक एनालॉजी आप समझ लीजिए। एंड वेब सर्वर का डेफिनेशन आपको लर्न कर लेना है, जो कि नोट्स में अब मैं प्रोवाइड कराऊंगा। एंड जो भी सारा डाटा होता है वो HTML CSS में स्टोर होता है, HTTP प्रोटोकॉल से ही सब डाटा का ट्रांसफ़र होता है, रिक्वेस्ट भेजा जाता है, उसी प्रोटोकॉल से रिक्वेस्ट आता है। पॉपुलर वेब सर्वर है हमारा अपाची, HTTP, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट सर्विस एंड गूगल GWS। ये सारे एग्जाम्पल आपको यू हैव टू लर्न इट। एंड वेब क्लाइंट जस्ट लाइक अ क्लाइंट मैं बताया था एज एग्जाम्पल में, वैसे ही एनी वेब क्लाइंट इज एनी डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब सर्वर। एग्जाम्पल हो गया एक वेब ब्राउज़र है, वो भी एक वेब क्लाइंट है, वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, उसको हम लोग अभी थिन क्लाइंट भी बोलते हैं, आप ये टर्म ध्यान रखिएगा। थिन क्लाइंट यूज टू से वेब ब्राउज़र बिकॉज इस वो सर्विस को लेता है, रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर से। एंड हमारे और वेब सर्वर के बीच में एक वो थिन लेयर की तरह एक्ट करता है। वेबसाइट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस अंडर सिंगल डोमेन नेम। वेबसाइट एक कलेक्शन होता है बहुत सारे वेब पेजेस का, और उनका डोमेन नेम सेम होता है। डोमेन नेम क्या होता है? एक यूनिक नेम होता है जो सभी वेबसाइट को दिया जाता है। मीन्स आपका वेबसाइट का नाम हो सकता है कुछ cbse.com, एक यूनिक नेम है। ऐसा cbse.com के नाम से 2 वेबसाइट नहीं हो सकते हैं, ऐसा डोमेन नेम होता है, और उसके अंदर आपको बहुत सारे वेब पेज दिखते हैं। ऐसे CBSE के अंदर आपको बहुत सारे वेब पेज दिख जाएंगे। क्लास 10th के लिए वेब पेज है, क्लास 10th के सैम्पल पेपर के लिए एक अलग सा वेब पेज है, सिलेबस का वेब पेज है, बहुत सारे वेब पेज है। वेब पेज में सिंगल HTML का डॉक्यूमेंट होता है, उसको वेब पेज कहता है। वेब पेज का होते हैं, हर एक वेब पेज का यूनिक URL होता है। वेब पेज पर टेक्स्ट हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, लिंक हो सकते हैं। जैसे इस वेब पेज में टेक्स्ट है, वीडियो है, लिंक है, एंड इमेज नहीं है अराउंड, ना के बराबर मैंने इमेज यूज़ किया है। और एक और चीज़ वेबसाइट का एग्जांपल होता है स्टैटिक डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स वेबसाइट जिस पर जो फ्रिक्वेंटली चेंज ना हो, जो डाटा वेबसाइट पर वो चेंज ना हो। जैसे इंफॉर्मेशनल वेबसाइट एक वेबसाइट है जो किसी इवेंट के बारे में बताता हो, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ सिविल वॉर ऑफ 1947, ऐसा कुछ वेबसाइट है। तो इन्फॉर्मेशन देता है, और वो इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो कभी। अब ये थोड़ा ना चेंज हो सकता है डेफिनेशन, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ लैपटॉप, यूज़ ऑफ लैपटॉप, ऐसा डेफिनेशन तो बार-बार चेंज नहीं होगा। बट ऑन द अदर हैंड अदर वेबसाइट लाइक क्रिकबज़ जो क्रिकेट का स्कोर बताती है, तो वो
फ्रिक्वेंटली इसका स्कोर अपडेट होता रहता है। दिस टाइप ऑफ कंटेंट जिसमें चेंज हो उसको डायनेमिक वेबसाइट कहेंगे। ई कॉमर्स, बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स, हो ई कॉमर्स वेबसाइट। एजुकेशनल वेबसाइट हो गया आपका, जहाँ आप लर्निंग करते हो, जैसे PW। सोशल वेबसाइट हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट आपका इंस्टाग्राम, सिंपल चीज। I already talked about web pages, and web browser is a software that allow user to view and access web pages. आपको भी allow करता है to see the websites. Also, this is a web client. In web client, example Google, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari. ये ब्लॉग क्या होता है? Blog or web blog is a website where individual or group regularly post content. वेब एक वेबसाइट है ब्लॉग, जहाँ पर लोग अपने कुछ कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट के राइट मीन्स आप डायरी लिखना जानते हैं, दैट मीन्स वो ऑनलाइन डायरी लिखते हैं। वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, अबाउट हाउ टू मेक टी, हाउ टू गेट बेटर मार्क्स, हाउ टू मेक गुड जॉब, हाउ टू बी गुड इन ऑफिस। इस टाइप कुछ भी कंटेंट हो सकता है। हाउ टू बी, कुछ स्किल के बारे में कंटेंट हो सकता है, कुछ सिखाने के लिए। उस टाइप की कंटेंट लोग लिखते रहते हैं, वहाँ पर डालते हैं, पोस्ट करते हैं, एंड पीपल उसको रीड करते हैं। बट आज लोग इस टाइप को कम प्रेफर करते हैं। लोग यूट्यूब पर वगैरह लेक्चर देखते हैं या फिर AI से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट 10, 15, 20 साल पहले लोग ब्लॉग पढ़ के ही सब चीज़ को सीखा करते थे। और जो लोग ब्लॉग लिखते हैं उनको हम ब्लॉगर कहते हैं, एंड ब्लॉग लिखने की एक्टिविटी को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म है बट इजी टर्म है। कुछ पॉपुलर जो हमारा प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग के लिए, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, मीडियम। आप जाके वेबसाइट पर देख भी सकते हैं वेबसाइट क्या ब्लॉग कैसा होता है, क्यों होता है। आई सजेस्ट यू गो एंड सी। न्यूज़ ग्रुप इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक छोटा सा। News group are the online discussion forum where people share information and opinion on a specific topic. न्यूज़ ग्रुप होता है जहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ को शेयर करते हैं, उसको अपना ओपिनियन देते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूज़ ग्रुप। और कुछ नहीं जाना है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर है, बट यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, आपको उसके बारे में हल्का सा इंट्रो है। HTML is a standard markup language used to create website, web pages. That हम आगे बढ़ेंगे इसलिए स्किप कर देता हूँ। वेबसाइट का URL तो वेबसाइट का मतलब URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी भी वेबसाइट का एड्रेस बताता है। एड्रेस आपका वेबसाइट का हो गया, जैसे मान लीजिए www.cbse.com, ये CBSE वेबसाइट का एक एड्रेस है। अगर आपको उसको सर्च करते हैं तो आपको वेबसाइट खुल जाएगा CBSE वाला। तो हर एक वेबसाइट का एक परमानेंट एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम URL कहते हैं। वो कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, जैसे डिस्प्ले HTTPS, इसका मतलब हो गया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब डॉट आपका वेबसाइट का नाम, फिर .com। अगर कुछ उसका स्पेसिफिक पेज देख रहे हैं तो स्लैश करके उस पेज का नाम, एंड .html ये नीड नहीं होता है, बट यहाँ तक आपको ध्यान रखना है बस। मेन ऐसा कुछ नॉर्मल आपका कॉमन वेबसाइट का URL होता है। बट आप किसी पेज को देख रहे हैं, उस वेबसाइट का किसी पेज को, तो उस पेज का नाम रहेगा, एंड देन ये पीछे का रहेगा। अगर आप इसका इंडेक्स पेज को देख रहे हैं तो जस्ट ऐसा कुछ बनता है आपका। मैं आपको आप बहुत कॉमन चीज़ है, सब URL को देख सकते हैं इन्वर्स। प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल से डाटा ट्रांसफर। डोमेन नेम क्या होता है? वेबसाइट का एक जो स्पेसिफिक नेम होता है, जो कोई और यूज नहीं कर सकते, यूनिक नेम दिया जाता है हर एक वेबसाइट को, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम। पेज है, जो पाथ मैंने बताया, दैट इज कॉल्ड पाथ है आपका। डोमेन नेम के बाद पाथ है, उस वेबसाइट के अंदर आप क्या देख रहे हैं। मान लीजिए आप CBSE का वेबसाइट को देख रहे हैं, एंड इन विच तुम देखते हो कि क्लास 10 का SST सिलेबस है, वो उसका कुछ पाथ हो जाएगा, क्लास CBSE वेबसाइट स्लैश क्लास 10 स्लैश SST स्लैश सिलेबस, ऐसा कुछ पाथ रहता है।
तो ईमेल एड्रेस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ईमेल एड्रेस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल होता क्या है? ईमेल एक वे है टू सेंडिंग इंफॉर्मेशन हेयर टू देयर। डाटा को हम कुछ मैसेज को शेयर करते हैं फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी। ईमेल एड्रेस आप हर एक आदमी का एक यूनिक एड्रेस होता है इंटरनेट पर, यानी आपका कुछ यूनिक एड्रेस होगा ईमेल का, मेरा कुछ यूनिक एड्रेस होगा, उस एड्रेस के थ्रू हम आपको भेज सकते हैं कुछ कोई भी ईमेल। ईमेल एड्रेस लाइक अ फिजिकल एड्रेस और कुछ नहीं है। और ईमेल एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफाइड फॉर ईमेल अकाउंट। कुछ इस फॉर्म में आपका ईमेल होता है। यूजर नेम स्लैश डोमेन एक्सटेंशन मीन्स आपका डोमेन नेम, यानी जो आप ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है उसका नाम क्या है, जैसे जीमेल हो गया जीमेल। एंड देन एक्सटेंशन आपका डॉट कॉम डॉट इन डॉट ईडू। आपका सिंपल एग्जांपल हो गया अमन अमन एट द रेट एड्रेस लाइक अ फिजिकल एड्रेस और कुछ नहीं है। और ईमेल एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफाइड फॉर ईमेल अकाउंट। कुछ इस फॉर्म में आपका ईमेल होता है। यूजर नेम स्लैश डोमेन एक्सटेंशन मीन्स आपका डोमेन नेम, यानी जो आप ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है उसका नाम क्या है, जैसे जीमेल हो गया जीमेल। एंड देन एक्सटेंशन आपका डॉट कॉम डॉट इन डॉट ईडू। आपका सिंपल एग्जांपल हो गया अमन अमन एट द रेट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई ग्रुप। ई ग्रुप ऑनलाइन कम्युनिटीज वेयर पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट कम्युनिकेट। ई ग्रुप ऑनलाइन कुछ ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर लोग कॉमन इंटरेस्ट पे लोग कनेक्ट होते हैं, चैट करते हैं etc। एग्जाम्पल है गूगल ग्रुप्स, याहू ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स। वहाँ पर लोग को का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो उस अपने इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना etc। ऐसे क्वेश्चन किस बीच में ऐसे ही आ जाता है, या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन एकदम मार्क्स का इंपॉर्टेंट है ई ग्रुप के बारे में जान लेना। लोग यहाँ पर कनेक्ट होते हैं बिहाफ ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट। एग्जाम्पल गूगल ग्रुप्स, याहू ग्रुप्स, Facebook group features discussion forum, file sharing, email notification, member dictionary, event planning. Uses professional networking, hobby group, support group, project group. Next topic is social networking, online platform for creating and sharing content and connecting with the people with major platform. Facebook हो गया, Facebook, Instagram, Twitter, all are the general social media platforms. Features photo sharing, video sharing, join advantage, stay connected with the families and friends, professional networking, sharing information quickly, business promotion, entertainment. Disadvantage, privacy concern, cyber bullying, addiction, spread of misinformation. All this unit one. Unit one last topic, mobile technology. मोबाइल टेक्नोलॉजीज। तो फर्स्ट हमारा है एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, टेक्स्ट मैसेज रिसीव फॉर मोबाइल फोन्स। इसमें फीचर्स है मैक्सिमम लेंथ 160 कैरेक्टर पर मैसेज, बट इट कैन चेंज वेरी टाइम टू टाइम, जस्ट चेक गूगल इट। just a chatting over the internet, personal use, OTP, बैंक अलर्ट, मैसेज, इमरजेंसी अलर्ट का यूज होता है। एमएमएस स्टैंड फॉर मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विंग, इनहेंस डी मैसेजिंग सर्विस that support multimedia contents means SMS means MMS means SMS short message service plus photos मीडिया लॉन्ग टेक्स्ट इमेज भी चल जाता है, इससे इससे ऑडियो भी चल जाएगा।
और वीडियो भी, दैट्स बेटर एडवांटेज ऑफ एमएमएस। एंड इसका एडवांटेज है रिच मीडिया कंटेंट, मोर एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन, ग्रुप मैसेजिंग विथ मीडिया, लार्ज मीडिया साइज। सो स्टार्ट करते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजीज जैस लाइक 1G 2G 3G 4G एंड 5G। एंड तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम थर्ड 3G से स्टार्ट करेंगे। 1G और 2G आर नॉट रेलिवेंट नाउ। तो G stand for here G stand for here generation, थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो थर्ड जनरेशन का स्पीड था डाटा स्पीड अप टू 2 MB/s था। यहाँ से आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, मोबाइल इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, और टीवी मोबाइल इंटर देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो मेंशन टेक्नोलॉजी यूज हुआ था। एंड द 4G और 5G से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। जैसे 4G मीन्स फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गया। यहाँ पर डाटा स्पीड काफ़ी बढ़ा दिया गया था, अराउंड 100 Mbps to 1 Gbps। एंड हाई क्वालिटी का वीडियो स्ट्रीमिंग होता था। ऑनलाइन गेमिंग लो लेटेंसी पे होता था, मतलब विदाउट लैग में आप गेम खेल सकते थे। एंड एच डी वॉइस कॉलिंग हो सकता था। एंड इम्प्रूव नेटवर्क एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई थी। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन VTM, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन VTE। एंड वी मैक्स एडवांटेज 3G से था, फास्टर डाउनलोड्स अपलोड, बेटर क्वालिटी वीडियो कॉल, नेटवर्क कैपेसिटी एंड लो लेटेंसी। 5G, fifth generation and the latest generation of mobile technology, data speed up to 12 gigabytes, means very 10 times bigger than 4G. Ultra low latency means during gaming no lags, and during web scrolling also no lags. And massive internet device connectivity, enhance mobile broadband network slicing. इट ऑल्सो यूज LOT एप्लीकेशन। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज कर सकते हैं एल ओ टी डिवाइस के बारे में, जो कि आपका सिलेबस नहीं है, बट इफ़ यू टेक पर्सन यू लर्न इट। रिमोट सर्जरी हो सकता है यहाँ पर, मूवीज़ वगैरह, VFX वगैरह में, स्मार्ट सिटीज़ बनाने में, ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने में यूज़ हो सकता है। ऐसे हाई टेक इंटरनेट का एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड है इसका, रिलायबल कम्युनिकेशन सपोर्ट, मोर डिवाइस इंटेलिजेंटली, एनर्जी एफिशिएंट है ये। सो एंड आवर सेशन ऑफ यूनिट 1, लेट्स बिगिन यूनिट 2। हाँ, जा रहे हैं, कल जाएंगे, कल जाएंगे।